नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल संस्कृत प्रभाव प्रयागराज पर। मित्रों, सामाजिक विज्ञान का साक्षात्कार होना है। बहुत महत्वपूर्ण सूचना के साथ आप सबके बीच में उपस्थित हुए हैं। आप सब यद्यपि पूरी सूचना को पढ़े होंगे, समझे होंगे, लेकिन कुछ न कुछ खामियां होंगी आपको समझने में, तो उन सभी खामियों को दूर करने के लिए इस चैनल के माध्यम से मैं उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले मैं बता दूं कि सामाजिक विज्ञान में जो मिनिमम कट ऑफ पर प्रतियोगी शिक्षक है, उनका चयन सुनिश्चित होगा कि नहीं होगा, इस पर मैं बात करूंगा। साथ ही साथ आवश्यक डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, और जो मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है तो कहां से बनवाना है, डॉक्यूमेंट्स कहां से अपलोड करना है, जिन प्रतियोगी शिक्षकों का मोबाइल नंबर खो गया है, ईमेल आईडी बंद हो गया है, इन सभी बिंदुओं पर मैं बात करूंगा। इसलिए यह वीडियो आप सबके लिए बहुत ही आवश्यक है और साक्षात्कार से संबंधित दिशा निर्देश आप सभी को मैं इस चैनल के माध्यम से दूंगा। तो इस वीडियो को प्रारंभ से लेकर के अंतिम तक देखिएगा और तथ्यों को समझिएगा। यद्यपि आप खूब समझे होंगे, खूब पढ़े होंगे इसको, लेकिन कुछ न कुछ खामियां होंगी। उन्हीं खामियों को दूर करने के लिए मैं इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से उपस्थित हुआ हूं। तो आप लोग गंभीरता से इस वीडियो को पूरा प्रारंभ से लेकर के अंतिम तक देखिएगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि आप सभी का साक्षात्कार 16/3/2021 से 13/4/2021 तक चलेगा। यह 2 पालियों में होगा। आप सब देख लिए होंगे, अपना नाम, अपना रोल नंबर और तिथि 2 पालियों में होगा। आप ये समझ सकते हैं कि पहली पाली का जो साक्षात्कार है वह 9 बजे से है, द्वितीय पाली का साक्षात्कार 1 बजे से है। लेकिन मित्रों, जो दूर दराज हमारे प्रतियोगी शिक्षक हैं, कोई गोरखपुर से होगा, कोई देवरिया, कोई बलिया, कोई आजमगढ़, कोई मतलब दूर दराज से ही प्रायः ज़्यादातर प्रतियोगी शिक्षक होंगे। तो उनको मैं एक सलाह दूंगा कि वो साक्षात्कार के दिन समय पर पहुँचेंगे, और यानी एक दिन कोशिश करें पहले पहुँचने की। सेम डेट पर आप आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें दिक्कतें हो सकती हैं, और आप अगर साक्षात्कार से तनिक भी समय से लेट होते हैं तो निश्चित रूप से आपका साक्षात्कार रुक जाएगा और दोबारा आपको साक्षात्कार देने का मौका नहीं मिलेगा। ये सबसे बड़ी बात सभी प्रतियोगी शिक्षकों के लिए, उन सभी प्रतियोगी शिक्षकों के लिए जिनका सामाजिक विज्ञान में साक्षात्कार होना है। अगले अपडेट आपको बता दूं कि जैसे आपका 9 बजे से है, तो आपको चयन बोर्ड पर, अर्थात माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, एलनगंज प्रयागराज में कम से कम 1 घंटे पहले पहुंच जाना है। ठीक है, एक से 1.5 घंटे पहले आपकी उपस्थिति अनिवार्य होगी। ये मैं आपको इस चैनल के माध्यम से सलाह भी दिया हूँ। फिर आप देखिएगा रिपोर्टिंग टाइम, आप दूसरी मीटिंग का टाइम आपका 12 बजे का रिपोर्टिंग टाइम होगा। अर्थात आप सबको बता दूं कि आपका साक्षात्कार जो द्वितीय पाली में प्रतियोगी शिक्षक है उनका 1 बजे से होना है, तो 1 बजे वाले कम से कम 1-1.5 घंटे पहले ही पहुंच जाएं। देखिए, कोविड-19 का लहर है, तो कोविड-19 का पालन करते हुए सैनिटाइजर, मास्क, हैंड ग्लव्स इत्यादि सब आप लोग लेकर के आएंगे, और पानी का बॉटल इत्यादि अपना लेकर के आएंगे, मतलब जो भी आवश्यक। और इसमें एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा कि जब आप साक्षात्कार पत्र कैसे डाउनलोड करेंगे, इन सभी में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आपको मैं बताने चल रहा हूँ। 5 विद्यालय आपको चुनना है, 5 जिलों से चुनिए, चाहे एक ही ज़िले से 5 चुनिए, इसमें कोई बाधा नहीं है। आपको 5 ही विद्यालय भरना है, 5 विद्यालयों का नाम देना होगा। उसमें आपको एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा जिसमें सभी कैटेगरी के विद्यालय होंगे, और आप उस विद्यालय को पहले से ही आप अपना देख लेंगे। 5 ही विद्यालय भरना है। मान लीजिए कोई प्रतियोगी शिक्षक आजमगढ़ का है, तो वह आजमगढ़ का 5 विद्यालय अधिमानता सूची में, मतलब क्रम से, जैसे आप सुविधा अनुसार किस विद्यालय में आप पहले पोस्टिंग लेना चाहते हैं, दूसरा कौन सा होना है, 5 विद्यालय चुनना है। चाहे तो आप 5 एक ही ज़िले के 5 चुन लीजिए, चाहे तो आप अलग अलग ज़िलों की विद्यालय ले सकते हैं। ऐसा नहीं है, केवल 5 ही भरना है। मान लीजिए आप प्रतापगढ़ का लेना चाहते हैं, तो प्रतापगढ़ का आप 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 5 के 5 भी ले सकते हैं। केवल 5 ही अधिमानता सूची में विद्यालय को भरना होगा। ठीक है। दूसरी बात, एक हेल्पलाइन नंबर है, किसी कोई समस्या आती है तो इस हेल्पलाइन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं 8299325775 पर। ठीक है। तो सत्यापन के दौरान, यानी साक्षात्कार पत्र डाउनलोड करने से पहले आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखेंगे। जैसे चरित्र प्रमाण पत्र। चरित्र प्रमाण पत्र मित्रों कहाँ से बनेगा, यह मैं आपको बता दे रहा हूँ। चरित्र प्रमाण पत्र आप किसी भी गजेटेड ऑफिसर से बनवा सकते हैं, यानी आप सीएमओ से भी बनवा सकते हैं, यानी सरकारी डॉक्टर से भी बनवा सकते हैं। आप जो है किसी, जैसे डाइट का जो प्रवक्ता होता है, डाइट का जो प्रिंसिपल होता है, उससे भी बनवा सकते हैं। मतलब जो राजपत्रित अधिकारी है वहाँ से भी चरित्र प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। तो चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा आप किसी
राजकीय इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल से भी बनवा सकते हैं, राजकीय डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल से बनवा सकते हैं। तो आपको आपकी सुविधा अनुसार जैसा भी हो चरित्र प्रमाण पत्र लगेगा। कब लगेगा? जब आप साक्षात्कार पत्र डाउनलोड करने जाएंगे तो उसी समय आवश्यक डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। जैसे आपका हाई स्कूल का, केवल देखिए इसमें मार्कशीट नहीं लगता है, केवल प्रमाण पत्र लगेगा। सबसे बड़ी बात है, आप लोग दिमाग में मत रखिएगा, इसमें केवल और केवल प्रमाण पत्र लगते हैं। यद्यपि आप ले करके जाइएगा पूरे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल, साइबर कैफ़े का ही सहारा लीजिएगा। सबसे बड़ी बात है, क्योंकि साइबर कैफ़े में आप अगर जाते हैं तो आपसे त्रुटियां बहुत कम होती हैं। साक्षात्कार पत्र डाउनलोड करना है, उसमें कोई भी गलतियां मत करिएगा कि आपको बाद में खामियाजा भुगतनी पड़े। तो साक्षात्कार पत्र डाउनलोड करने से पहले आपको सभी डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना है। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको प्रैक्टिशनर किसी भी मेडिकल ऑफिसर से बनवा सकते हैं, सीएमओ का अनिवार्य नहीं है। यहाँ आप ये बिल्कुल निकाल दीजिए माइंड से, कुछ लोग सीएमओ से बनवाते हैं। जैसे सीएमओ का होना चाहिए मेडिकल सर्टिफिकेट, वह मान्यता प्राप्त हो, यानी जो कहते नहीं कि गजेटेड ऑफिसर हो, गजेटेड डॉक्टर हो, राजपत्रित डॉक्टर हो, और साथ ही साथ कोई प्रैक्टिशनर हो, यानी मान्यता प्राप्त जो प्रैक्टिशनर होगा डॉक्टर, उससे भी बन सकता है। इससे संबंधित चयन बोर्ड ने एक 2019 में ही, दिसंबर 2019 में ही एक दिशा निर्देश दिया है, यानी एक लेटर जारी किया था कि आपको सीएमओ का ही जो है अनिवार्य नहीं है, कि आप कहीं से भी किसी भी मेडिकल ऑफिसर से बनवा सकते हैं। ठीक है, यानी मेडिकल, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगेगा। वो जब साक्षात्कार पत्र आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर ओरिजिनल स्कैन होकर के जाता है, और वही ओरिजिनल आपको साक्षात्कार के समय दिखाना भी होता है। ठीक है, तो यह सुनिश्चित कर लेंगे कि साक्षात्कार पत्र डाउनलोड करने से पहले मेडिकल सर्टिफिकेट, आपका अगर जाति प्रमाण पत्र, ओबीसी SC ST के हैं तो जाति प्रमाण पत्र, और निवास प्रमाण पत्र, ये सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। एक ID प्रूफ भी अपलोड करना होता है। ठीक है, तो यहाँ से मैं दिखा दे रहा हूँ आवश्यक डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं, ये आपको पहले तो यहाँ से देख लीजिए क्या क्या लग रहा है। ठीक है, तो पहला डॉक्यूमेंट हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, मार्कशीट नहीं लगेगा, दिमाग में रखिएगा, मार्कशीट नहीं लग रहा है। हाई स्कूल का, इंटर का, फिर ग्रेजुएशन का, यहाँ से देखते रहिए आप लोग। हाई स्कूल का, फिर इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, यानी अंतिम वर्ष का, पोस्ट ग्रेजुएशन का, फिर इसके बाद बीएड, यानी बीएड LT अगर हो तो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और फिर उसके बाद ये सब अनिवार्य है, यानी ये डॉक्यूमेंट्स अनिवार्य है। इसके बाद आपका आइडेंटिटी प्रूफ, मान लीजिए आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, इन सभी में से कोई एक। हाँ, फिर उसके बाद आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, ये मेडिकल सर्टिफिकेट गजेटेड ऑफ मेडिकल ऑफिसर से, यहाँ पर सीएमओ के अनिवार्य नहीं है, मेडिकल सर्टिफिकेट कहीं का भी होना चाहिए। आप जहाँ भी जाएंगे, जिस भी मेडिकल पे जाएंगे जहाँ पर जो गवर्नमेंट डॉक्टर बैठते हैं, तो वहाँ पर एक फॉर्मेट होता है। अगर फॉर्मेट नहीं मिलता है तो आप एक फॉर्मेट को इंटरनेट से अपलोड करके उसको भर करके आप ले जा करके डायरेक्ट जो है बनवा सकते हैं। लेकिन कोशिश करिए कि जो बने ऑथेंटिक ही हो, फर्जीवाड़े से दूर रहिएगा। यानी मेडिकल सर्टिफिकेट गजेटेड मेडिकल ऑफिसर का हो, और आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट किसी स्कूल के प्रिंसिपल अथवा मैनेजर अथवा स्पेशल पर्सन ऑफिसर से, कोई विशेष ऑफिसर हो, जैसे किसी भी क्षेत्र का जो गजेटेड ऑफिसर हो, उससे भी आप बनवा सकते हैं। ठीक है, स्कूल का प्रिंसिपल हो, राजकीय इंटर कॉलेज का हो, या मैनेजर हो, तो उससे भी आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। ठीक है, और मास्टर ऑफ एजुकेशन एमएड सर्टिफिकेट जिसके पास होगा वही लोड करेगा, PhD जिसके पास होगी वही अपलोड करेगा। ठीक है, यानी इसमें ऑप्शनल है, हो सकता है बहुत लोगों के पास नहीं है। अगर जिसको छूट लेनी होगी तो उसको तो ज़रूर एमएड और PhD लगाना ही होगा, अन्यथा जिसके पास नहीं है तो वो ये कॉलम छोड़ देगा। तो ये आवश्यक डॉक्यूमेंट थे, और आपको मैं बता दूं कि फिर इसी तरीके से आपके सभी डॉक्यूमेंट दिखाई देंगे। देख लीजिए, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बैचलर ऑफ एजुकेशन अर्थात BA, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी प्रूफ, मेडिकल सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सभी जो है। अब आपको ये जो NA दिखाई दे रहा है, तो NA से डरना नहीं है। ठीक है, NA का मतलब यहाँ पर दस्तावेज का प्रकार है। NA वो साइबर कैफ़े वाला जैसा भी भरेगा इसी प्रकार से आएगा। 5 विद्यालय आपको इसी तरीके से दिखाई देंगे। देख लीजिए, केवल 5 विद्यालय आपका भरे जाएंगे, यानी 1 2 3 4 5। ये पहला विद्यालय आदर्श बजरंग इंटर कॉलेज बांदा,
श्री गांधी स्मारक इंटर कॉलेज एटा, मतलब जो भी आप भरेंगे, आप गौतम बुद्ध नगर का यहाँ देखिए 2 भर दिया गया, तो कोई इसमें नहीं 5 ही भरना, चाहे एक ही ज़िले के 5 भर दीजिए, चाहे अलग अलग ज़िलों के भर दीजिए, या 2 ही ज़िलों के मिला करके 5 पूरा कर लीजिए, जैसा भी आपको लगेगा, केवल 5 भरने हैं। और इसमें आपको साइबर कैफ़े का 4 स्टेप है। पहला स्टेप तो आपका खुद का फार्म जो आपने भरा था परीक्षा के दौरान, तो पहला स्टेप फार्म वही भरेगा निकलेगा। दूसरे में आपको चॉइस भरना है, दूसरे स्टेप पर आपका विद्यालय चॉइस भरना है। तीसरे पर आवश्यक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, जैसे हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड, एमए और आइडेंटिटी प्रूफ, डोमिसाइल यानी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, और साथ ही साथ आपका जो है इधर एक आइडेंटिटी प्रूफ, मेडिकल सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सभी तीसरे स्टेप पर अपलोड होंगे। और कोशिश करिए कि आप लोग जो है साइबर कैफ़े का ही सहारा लें। चौथे में आपका वही जो आपने भरा है उसी सब का प्रिंट निकालना होगा, ठीक है। और इसी प्रिंट को 2 सेट में बनाना है, जी हाँ, यानी 2 सेट में बनाना होगा। जो भी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स निकलेंगे उनका 2 सेट। ये ध्यान दीजिएगा कि जीरोक्स कॉपी नहीं लग रहा है, मतलब जैसे आपका हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन इत्यादि का जीरोक्स कॉपी नहीं लग रहा है। कोशिश करिए 4 फ़ोटो ज़रूर लेके जाइए अपनी, यानी अपनी फ़ोटो रखे रहिएगा, लेटेस्ट नवीनतम फ़ोटो रखे रहिएगा। यद्यपि लग नहीं रहा है, सभी डॉक्यूमेंट्स आपके लग नहीं रहे हैं, फ़ोटो कापी एक भी नहीं लग रहा है, केवल आपका वही नियुक्ति पत्र जो अपलोड हो रहा है वही लग रहा है। और साथ ही साथ मूल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना होगा जो आप अपलोड कर रहे हैं। ये ध्यान देना है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर रहे हैं उन सभी का मूल प्रति लेकर के जाना होगा, क्योंकि आपका वेरिफिकेशन पहले होगा, उसके बाद ही आपको साक्षात्कार के लिए एंट्री करने देंगे, ठीक है। तो गेट पर ही सब कुछ होता है, चयन बोर्ड के गेट पर आप सब पहले अपना पूरा डॉक्यूमेंट्स, मूल डॉक्यूमेंट चेक कराते हैं। उसके बाद आपको एक रसीद दी जाती है, एक पर्ची दी जाती है कि आपका किस बोर्ड में पड़ा हुआ है। तो 5 से 6-7 बोर्ड होते हैं जिसमें आपका पर्ची में लिखा रहता है कि आपका ये फलाने बोर्ड में है, 1 में है, 2 में है, 3 में है, 4 में है, जो भी है। तो आपको ये सब करना होगा। और जिसका भी मोबाइल नंबर खो गया है वह uppareeksha.nic पर जा करके वहाँ से अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को अपडेट कर सकता है। यही लिंक है, क्लिक हियर टू सबमिट कॉलेज प्रेफरेंस चॉइस एंड डाउनलोड इंटरव्यू लेटर। ये इसी से आप अपना जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं और अपना जो है नियुक्ति पत्र यानी साक्षात्कार पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे और यूपी परीक्षा यही एक साइट है, इसी पर जा करके आप समस्त डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं। ये जो डॉक्यूमेंट का साइज़ होगा वह 25 KB से 500 KB के बीच में होगा। और केवल प्रमाण पत्र ही आपको अपलोड करना है जिसमें डिटेल देना होगा, यानी अभ्यर्थी अपने डॉक्यूमेंट्स का जारी करने की तिथि, प्रमाण पत्र क्रमांक और जारी करने का प्राधिकारी का नाम। तो मित्रों, इसमें किसी किसी के डॉक्यूमेंट्स में जारी करने की तिथि इत्यादि अगर नहीं समझ में आएगा तो वे NA भरवा सकता है। कुछ ऐसी समस्याएं बहुत सारे प्रतियोगी शिक्षकों के साथ हो सकती है, ठीक है। तो ये सभी आपको कार्य करने हैं, समय पर पहुंचना है, डॉक्यूमेंट्स में कोई त्रुटि ना होने पावे। और साइबर कैफ़े का सहारा लीजिए। और साइबर कैफ़े का सहारा मतलब कि आप खुद बैठ करके एक एक चीज़, जैसे बिल्ली दूध को फूंक फूंक के पीती, उसी तरीके से आप भी इस डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें। डरना नहीं है, शेष बातें करेंगे साक्षात्कार में, कैसे साक्षात्कार के प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार से आप जाएंगे, क्या क्या करना होगा, इन सभी बिंदुओं पर मैं दूसरे वीडियो में बात करूंगा। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उन सभी प्रतियोगी शिक्षकों तक यह सूचना पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।